हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मुझे इतनी उम्मीद है जो भी मेरे ये चिंटूज नन्हे मुन्ने चिंटूज होंगे, बिकॉज अगर किसी को नहीं पता ये चिंटूज मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जो भी हमारी जो गैंग है, हमारी जो सेना है, उनका नाम है द चिंटू सेना। एंड बच्चे मुझे प्यार से पुकारते हैं चिंटू सर। ठीक है, तो जो हमारे प्यारे से चिंटूज है 10th वाले, तो आपको आज की ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए। देखो मैंने क्या लिखा है, जेके बुस क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। देखो आप ऐसे बच्चे हैं जिनका फर्स्ट टाइम इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। ठीक है, कुछ ही महीनों बाद। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर हमारे पास बहुत टाइम था, ये चीज आपने 7 से 8 मंथ पहले भी बोली थी कि सर बड़ा टाइम है हमारे पास। अब देखो, अब आपके पास 4 से 5 महीने ही बचे हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, एंड ये ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे बहुत सारे क्या उम्मीदें हैं आप पे, पेरेंट्स की उम्मीदें हैं, सभी लोगों की उम्मीदें हैं कि ये तो 10th में, मतलब 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन है भैया, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी चिंटूस देख रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूं। पहले हम इस चीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कंटिन्यूसली डीएम्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के जो मैसेजेस हैं वो आ रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि क्या सर नया सिलेबस आने वाला है, क्या सर नया सिलेबस आया है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताऊं, एज ऑफ नाउ कोई भी सिलेबस में चेंजेस नहीं है। कुछ बच्चे मुझे ये भी भेज रहे थे कि उनको कुछ स्कूल टीचर्स ने बताया था कि जो भी आपका एनसीईआरटी है, जो भी एनसीईआरटी है, उसमें कुछ चीजें डिलीट हुई हैं। मतलब ऐसा कुछ मुझे भेजा भी था, एक बच्चे ने मुझे पीडीएफ भी भेजा था। तो कुछ भी एनसीईआरटी में डिलीट नहीं हुआ है। जो आपकी एनसीईआरटी है एज इट इज वही रहने वाली है हर एक सब्जेक्ट में। हाँ, हो गया था एक बार, एक साल मतलब पास्ट में एक बारी आपकी जो एनसीईआरटी में है उसमें बहुत कुछ रिड्यूस किया गया था, बहुत कुछ डिलीट किया गया था। तो वो चीजें आपको नहीं पढ़नी है। बस जो आपका पिछले सालों से जो भी एनसीईआरटी चलती आ रही है वही सेम एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं न्यू पेपर पैटर्न, ठीक है, अगर आप चाहें मैं पेपर पैटर्न पे इन डिटेल वीडियो चढ़ा सकता हूं। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न समझा दूंगा, किस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूं, कोई भी नया पेपर पैटर्न नहीं आया है। ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, बिकॉज न्यू पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर हमारे स्कूल्स में कुछ नए पैटर्न में हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में भी नहीं है, वो सवाल भी पूछे जाते हैं, एंड साथ ही साथ जो उनका पैटर्न रहता है वो डिफरेंट है। क्या हमारा वैसा ही पैटर्न रहेगा? देखो पैटर्न जानने के लिए आपको जेके बोस की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आप मॉडल पेपर्स चेक करेंगे। जो आपके मॉडल पेपर्स है, जो वहां पे पैटर्न दिया है वही सेम पैटर्न आपका रहेगा। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि आगे पेपर पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में अभी 4-5 महीने हैं। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन पेपर पैटर्न क्या पता जेके बोस आगे चेंज कर सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई भी चेंजेस आपके पेपर पैटर्न में नहीं है। अगर कोई चेंज आती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट दे देंगे। तो अगर हम एग्जामिनेशन मंथ की बात करें, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा। तो आपका जो एग्जामिनेशन है, देखो सेशन आपका जो चलने वाला है दैट विल बी अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो दैट मींस आपका जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट होगा अक्टूबर में और नवंबर में एंड होगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जामिनेशन मंथ रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल अटेंडेंस की, अब आपको मेक श्योर करना है कि आपको स्कूल की अटेंडेंस मेंटेन करनी है, मेंटेन करनी ही पड़ेगी, मेंटेन करनी ही पड़ेगी। क्यों? बिकॉज एट द एंड मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनकी शॉर्टेज निकालते हैं स्कूल वाले, फिर बोलते हैं कि आपको एनुअल रेगुलर में अलो नहीं करेंगे, आपको बायएनुअल स्टूडेंट्स के साथ एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास ये 4 से 5 महीने बचे हैं, 4 से 5 महीने बचे हैं, इसमें मेक श्योर करना कि आप स्कूल की अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैं नहीं चाहता कल को किसी भी बच्चे की शॉर्टेज की वजह से उसको एनुअल रेगुलर में अलो नहीं किया जाए। ऑलराइट, तो क्या करना है, स्कूल की अटेंडेंस मेंटेन करनी है। ठीक है, तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, तो सब बच्चे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। एंड क्या आपको अटेंडेंस के रिगार्डिंग कुछ बोला जाता है स्कूल में या नहीं? अगर अभी नहीं बोला जाता तो एंड में पक्का बोलेंगे। ठीक है, तो बाकी आपकी जो क्लास 10th में यही रहता है कि थ्योरी में आपके 80 मार्क्स रहते हैं हर एक सब्जेक्ट में, जो भी पांचों सब्जेक्ट है। थ्योरी का जो पेपर आता है, जो आपका जेके बोस कंडक्ट कराता है, उसमें 80 मार्क्स रहेंगे, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट में 26 आउट ऑफ 80 पासिंग मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो बाकी जो आपके 20 मार्क्स हैं हर एक सब्जेक्ट में, वो आपके इंटरनल असेसमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर कोई फर्दर डाउट है वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड मेक श्योर करें कि इस बार, मेक श्योर करें इस बार जो आपका ये क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन है, क्या आप सब बच्चे मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं? सर मुझे कैसा प्रॉमिस करना है? क्या आप सब बच्चे मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं
कि सर इस बोर्ड एग्जामिनेशन में ये मेरी शुरुआत होगी, बिकॉज आगे 11th और 12th का भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, कि सर इस बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं आग लगा के रहूंगा, इस बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं अपना बेस्ट स्कोर करके रहूंगा, जो भी मेरा टारगेट है वो अचीव करके रहूंगा। तो सब बच्चे कमेंट्स में लिखेंगे कि यस सर, आई प्रॉमिस आई विल गिव माई बेस्ट। ठीक है, तो जो भी प्रॉमिस करेगा ठान लेनी है कि सर इस साल जो भी 10th का रिजल्ट आएगा वो पूरा मतलब आग ही लगा दोगे आप उस रिजल्ट में। ठीक है, तो सब बच्चे यूनाइट होंगे जितने भी चिंटूज हैं, ठीक है, जितने भी चिंटूज वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई और डाउट हो तो कमेंट्स में डू लेट मी नो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।